मैम एकता आनंद जी, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं HIV के बारे में? क्या मैं बताऊं HIV एड्स के बारे में? Yes, sir, you carry on. Yes, ma'am. Sir, you carry on. You are audible. ठीक है मैम, ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू। देखिए, जैसे कि रेड रिबन क्लब MDSD गर्ल कॉलेज ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। ये वैसे तो ऑनलाइन है, मैंने सोचा कि शायद ऑफलाइन हो, और मैं तो तैयारी में था कॉलेज में आने के लिए। चलो फिर भी ऑनलाइन में ठीक है। जैसे HIV और एड्स, ये दो कंडीशनें हैं इस डिजीज की, इस बीमारी की। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक वायरस है जो कुछ कारणों की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है, और धीरे धीरे क्या करते हैं, वो शरीर में जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनो सिस्टम होता है, उसको खत्म करना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, जैसे हमारे इन्वायरमेंट में जो भी वायरस या बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो बॉडी पे अटैक करते हैं और हम बीमार होने लग जाते हैं। तो जैसे हम मेडिसिन लेते हैं तो वो ठीक नहीं हो पाती बीमारियां, ये लंबे टाइम तक लगी रहती हैं। जब ये सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं, हम उसको एड्स बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। और HIV से एड्स कन्वर्ट होने में कम से कम 8 से 10 साल लग जाते हैं। ये उसकी हेलो We are going to start. तो 8 से 10 साल लग जाते हैं। ये उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी उसमें Parvinder sir, please, we are going to start. So हमारा एक शेड्यूल है, आप उसके बाद शायद बोल सकते हैं। तो 11 o'clock होने वाले हैं, तो इसलिए we are going to start this seminar according to our prescribed schedule, because Ma'am Rakhi Sharma from Panchkula will join us, and she is the main speaker of this seminar. So after that you can express your views about HIV/AIDS. So we are sorry, but we have to start with our schedule. मैम एक्चुअली मुझे पता नहीं था ना, क्योंकि मुझे नहीं आया। हाँ जी, मैम राखी शर्मा is the main speaker of this seminar. Now राखी मैम से मेरी बात हुई, कह रहे हैं कि आपको स्टार्ट करना है, इसलिए मुझे नहीं पता था कि ये प्रोग्राम है। मैं वैसे तो राखी मैम ही स्टार्ट करवाते इसको। ओके सर। हाँ जी, सॉरी मैम, सॉरी। नहीं, you are not sorry. You have given your views, and we have gained knowledge. But after Rakhi ma'am, I think you can express your views about HIV/AIDS and give us some informative information. Madam Deepshika, good morning. Who are the resource persons today? One is Rakhi Sharma, and another is? Another is nobody. Only Rakhi Sharma is the main speaker, ma'am. Okay. Auntie ma'am. Okay. So can we start, or what do you think about? Ma'am, I am asking Rakhi Sharma whether she has joined or not. I think she has not joined the meeting yet. Okay. So I'll ask, and then we will start. Okay. So we are on the line. It is just 11 o'clock. Don't worry. Am I visible to you? Yes, ma'am. Okay, fine.
Yes, ma'am, you are visible now. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. There is a change. मैम राखी मैम ने परविंदर सर को ही डिप्यूट किया है इस पर अपने व्यूज देने के लिए, तो उनकी कोई सडन मीटिंग आ चुकी है, तो परविंदर सर विल स्पीक. And Parvinder ji is also in which position to Youth Affairs, Haryana State AIDS Control? I think he belongs to Ambala. Parvinder Singh, may I ask you? Parvinder ji, can we know about you, your designation or something associated with you, so that we can make people aware of it? मैम मुझे ये बताया गया मैडम ने कि HIV केस में आपको, मुझे पता नहीं प्रोग्राम किया हुआ है आपने, तो उन्होंने बोला था कि आपको स्टार्ट करना है ये. We will start, but you will give your. मैम थोड़ी रेंज की प्रॉब्लम आ रही है मुझे लग रहा है. परविंदर जी, आप क्या यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट? आपकी आवाज कट के पहुंच रही है. यूथ, आप परविंदर जी यूथ अफेयर से ही है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर से ही है? मैम आपकी आवाज कट रही है, रेंज की प्रॉब्लम हो रही है मुझे लगता है. सर आप यूथ अफेयर डिपार्टमेंट से ही हैं? नहीं मैम, मैं सिविल हॉस्पिटल में हूँ, ICTC काउंसलर, एड्स काउंसलर. Okay. Thank you, sir. So let's start now. Parvinder, that's very nice. Let's start. If Deepshika's ask us, we can start. Deepshika, are you able to hear me? Yes, ma'am. You So, want Parvinder ji? Yes, Deepshika, let us start now. A very good morning and a hearty welcome to everyone joining us in today's online awareness lecture on HIV/AIDS organized by Red Cross and Red Ribbon Club to commemorate 6th day of World Health Week. Before beginning, I wish everyone a very happy Navratra. I extend my warm welcome to our resource person Parvinder Singh Sarji, who is working in civil hospital. Sir, I, on behalf of whole MDST Girls College, would like to thank you for accepting our invitation. We also have with us our respected and worthy principal, ma'am. आपकी आवाज चली गई. Anchal, we cannot hear you. We can't hear you, Anchal. I believe that today's lecture will increase our knowledge and will break our myths about HIV/AIDS. Now, without taking much of your time, I invite our beloved principal, ma'am, Dr. Kiran Angra, for the welcome address. Ma'am, over to you. Thank you, Anchal and Deepshika, who are looking after our Red Cross units, and they are looking after AIDS, Red Ribbon clubs. I hope Nishu is also here. I really extend warm welcome Parvinder ji, who has been deputed by Rakhi ji, Rakhi Sharma, Assistant Director, Youth Affairs, Haryana State AIDS Society. Just now, Anchal has told me, am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, okay. As just informed by Anchal, that we are commemorating the 6th day of World Health Day, and this is one of the major issues on which we have to focus. You have rightly said, Parvinder ji, I do understand what are the focus points of today's event are that we will be deliberating about the awareness regarding HIV/AIDS
because the awareness is one of the foremost important way to combat this disease or to control this disease, which has become a challenge in this new millennium. Secondly, I feel our children know about many things. The sources are different, like television, media, friends, peers. They try to know some of the knowledge about the sexual parts, about the sexual development regarding the sexual related diseases. But probably they don't get the right information, and there are certain myths and incorrect information to the students, to the children, to the young people, or I should say the teenagers, and they may fall prey of it. So your lecturer, Parvinder ji, who belongs to Ambala, our civil surgeon's office, as an AIDS counselor, I hope you do understand the correct knowledge, that the way of being a friendly, giving a friendly, correct knowledge to our children is the only one of the prime way to prevent this disease or to control this disease. Second, my feeling is that the people may be infected, and the infection cause may not be through the intercourse or to the sexual part, but sometimes the patients are infected because of the wrong blood which be given. So the patient can fall prey of it, or the person can got the prey of that AIDS. So I feel by educating the students, educating the teenagers, we try to develop the empathy in them, to have a feeling of tolerance towards them, that it will not separate some way. We should also let them live in life, let them have the life if they have contacted this disease. So I feel these deliberations on this week celebration is very important for all of us, at least the students who are reading or who are studying in the colleges, and they are mature enough to understand the whole picture behind this disease. So friends, first of all, I express my thanks to my all conveners who took interest in organizing this event for our students, and to Parvinder ji, who was among us and being in Ambala will remain in contact with us. And I hope the first day of Navratra, as Anchal has just told us, yes, we all know it, this will be an act of benevolence. This is an act towards the deity, that any right information, any right act, any awareness event will surely help our children to combat this disease. And we will be thinking of India free with AIDS if we know about what are the different parameters, how it affects you, and how you lose your life, how dangerous it is. So my dear friends, I, on behalf of MDST College, welcomes Parvinder ji and all the participants who have come forward to listen it. Thank you so much. I hope the deliberations will be fruitful today. Happy Navratra, happy World Day on the 6th day of this. Welcome Parvinder ji to MDST family. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yes. Now I invite today's speaker, Parvinder sir, for bestowing us with his valuable words. Sir, over to you. Thank you, ma'am. Good morning, all of you. जैसे कि आज HIV एड्स के बारे में ये लेक्चर है. HIV और एड्स, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? HIV ह्यूमन
So you are not audible. रविंदर जी, आपकी तरफ से कुछ आवाज की कुछ प्रॉब्लम है। रविंदर जी, वी आर नॉट एबल टू लिसन यू। To join once again. I think he has left the meeting. Yes, Parvinder sir is with us. Yes, sir. Yes, sir. Please unmute yourself. हाँ जी, हाँ जी। जैसे जैसे बताया कि जब हमारा इम्यूनो सिस्टम खत्म होने स्टार्ट हो जाता है, तो हमें जो हमारे एनवायरनमेंट में वायरस और बैक्टीरिया हैं वो बॉडी पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार रहना स्टार्ट हो जाते हैं। अलग अलग बीमारियां लग जाएंगी, उसको हम एड्स बोल देते हैं। HIV से एड्स कन्वर्ट होने में कम से कम 7 से 8 साल का वक्त लग जाता है। ये उस व्यक्ति की इम्यूनो सिस्टम पे डिपेंड करता है। और इसी में जैसे मान के चलो कि कुछ HIV वायरस बॉडी के अंदर एंट्री कर चुका है, कुछ हाई रिस्क बिहेवियर कर लिया है, उसकी वजह से HIV बॉडी के अंदर आ चुका है। टेस्ट करवाने जाते हैं, वो टेस्ट भी नहीं आता, इसको हम विंडो पीरियड बोलते हैं। ये विंडो पीरियड कम से कम 3 मंथ से 6 मंथ के बीच का रहता है। जब हम उसके बाद टेस्ट करवाएंगे, वो 100% कंफर्म रिपोर्ट होती है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। तो ये HIV और वो ये विंडो पीरियड होता है 3 से 6 मंथ के बीच का। इसके बाद क्या होता है, ये क्या कारण है जिनकी वजह से शरीर के अंदर ये बीमारी आती है? वो चार कारण हैं। सबसे पहले है अनसेफ सेक्स, असुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, सबसे अगर हम इसमें प्रैक्टिकली देखते हैं कि कितने केस हैं, 86% इस रूट से सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड केस हैं। अगर परसेंटेज के माध्यम से देखते हैं 86% है। और दूसरा कारण है इसमें आइड यूज, इंजेक्ट ड्रग यूजर, इन्फेक्टेड सिरिंज। जैसे कुछ आइड यूज होते हैं, वो इंजेक्ट करते हैं, वो एक सुई ग्रुप में बांटते हैं वो, तो उनकी वजह से ये एक दूसरे में बीमारी चली जाती है। ठीक है। तीसरा है इसमें ब्लड ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन। जैसे किसी को चोट लग जाती है और उसका किसी संक्रमित व्यक्ति से निकला हुआ खून डाल दिया, उसको ये आगे बीमारी ट्रांसफर हो जाएगी। फोर्थ है ऐसा गर्भवती मां से उसके बच्चे को, अगर मां में है तो उसके बच्चे को होने के चांस हो सकते हैं ये बीमारी। ठीक है। तो बचाव क्या है इसमें, कैसे बच सकते हैं? सबसे बड़ी बात इसमें ये देखने की है कि इसके बारे में ये नॉलेज इसके बारे में हमें बचा सकती है। अभी तो मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ कि कैसे ये बीमारी है कैसे नहीं है। मैं केस के बारे में डिस्कस करूंगा, हमारे सिटी में कितने केस आए हैं, हमारे पास कितने निकलते हैं और किस किस एज के निकलते हैं, वो भी मैं आपको सब बताऊंगा। जैसे बचाव क्या है, अवेयरनेस। इस बीमारी के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। ये बीमारी कहाँ से आती है, कैसे आती है, किस तरह का हाई रिस्क बिहेवियर है। समाज में सभी तरह के लोग हैं। ठीक है। देखो, बचाव अगर जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और वो सिरिंज लगा रहा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है कि वो नई सिरिंज लगा रहा है या पुरानी सिरिंज तो नहीं यूज कर रहा है, ये हमें देखना है। दूसरा, अनसेफ सेक्स, जो अनमैरिड हैं, एक फेथफुल बना के रखो अपने माता पिता के साथ, एक अपने पार्टनर के साथ, ताकि देखो हमारे समाज में नहीं, हमारा जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है। शादी के बाद सब कुछ वो कर सकते हैं, पर इससे पहले हम किसी को भी नहीं कह सकते कि इसको HIV एड्स की बीमारी है। किसी के माथे पे नहीं लिखा होता। जैसे कि मैडम ने बताया है कि आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल, इनकी वजह से नहीं है, कुछ ओपनली बिहेवियर होता जा रहा है। ये ओपनली बिहेवियर नहीं, हाई रिस्क बिहेवियर है।
क्योंकि जिस हिसाब से हम यहाँ केस देखते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में बैठ के, बहुत ज्यादा केस बढ़ रहे हैं, अम्बाड़े सिटी में तो बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये ओपनली बिहेवियर नहीं है, ये हाई रिस्क बिहेवियर है, जिसकी वजह से ये केस बढ़ रहे हैं। ठीक है। तीसरा है ब्लड ट्रांसमिशन से, जैसे कहीं भी हम किसी का चोट लग जाती है या गर्भवती महिला को मोस्टली ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, तो उस टाइम अपना फर्ज बैठता है कि वो गवर्नमेंट संस्था से ब्लड लें, ताकि वो उसमें 5 तरह के टेस्ट लगे हुए होते हैं। उसमें HIV, VDR, HCV, HBsAg और मलेरिया, ये 5 तरह के टेस्ट लगे हुए होते हैं। ये अपनी ये हमारा उत्तरदायित्व है, हम उस पे लेवल को चेक करें कि उसके क्या वो 5 तरह के टेस्ट लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। अगर हमें नहीं पता चलता तो हमें डॉक्टर साहब से पूछ लेना चाहिए कि जो ब्लड की थैली हमने डॉक्टर साहब से ली है कि इसके क्या 5 तरह के वो टेस्ट लगे हुए हैं। अगर प्राइवेट ले रहे हैं तब प्राइवेट भी हम उनसे बात कर सकते हैं कि ये क्या इनके वो टेस्ट लगे हुए हैं HIV का और HCV का, इस तरह के हम पूछ सकते हैं उनसे। चौथा है गर्भवती माँ से उसके बच्चे को, अगर माँ में है तो उसके बच्चे को होने के 30% चांस होते हैं HIV एड्स के ट्रांसमिट होने के, उसको भी हम बचा सकते हैं। हमारे पास कम से कम 38 से 48 डिलीवरी हो चुकी है पॉजिटिव महिला की। हमने उनके सभी बच्चों को हमने एक भी नेगेटिव नहीं होने दिया। वो इसलिए क्योंकि हम टाइम पे, जैसे भी कोई गर्भवती महिला आती है उसका HIV टेस्ट करते हैं, अगर वो पॉजिटिव निकल भी आती है उसको ART की मेडिसिन पे ले आते हैं। उसमें क्या होता है ART की मेडिसिन से, तो HIV के वायरस को तो हम खत्म नहीं कर सकते, पर उसका जो वायरस लोड है उसको कम कर देते हैं, और दूसरा वो बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। और फिर आगे जब डिलीवरी हो जाती है उसके बच्चे को 42 दिन तक मेडिसिन देते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट पे रहता है वो। उसके टेस्ट चलते हैं, 42 दिन के बाद टेस्ट चलता है, 6 महीने के बाद टेस्ट चलता है, साल के बाद टेस्ट चलेगा, 18 महीने के बाद टेस्ट चलेगा। वो जब 18 मंथ का टेस्ट हो जाएगा वो 100% मान लेते हैं कि ये बच्चा ठीक है। ये 4 कारण हैं बचाव के। बचाव सिर्फ अवेयरनेस से हो सकता है, आपको इसकी नॉलेज से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा किन से ये बीमारी नहीं होती, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कुछ लोगों में इस बीमारी में नहीं है, थोड़ा सा स्टिग्मा ज्यादा है। अगर हम किसी पेशेंट को देख लेते हैं कि इसको HIV एड्स है, हम नहीं उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं कि क्या पता हमें भी ना हो जाए, उसके साथ नहीं बैठते, उसके साथ बात नहीं करते, है ना। तो इनसे ये बीमारी नहीं होती। उन बीमारी के जो 4 कारण मैंने बताए हैं, कुछ ये हैं, कुछ में थोड़ा सा जैसे फेस्टिवल में गए हैं या मेले में गए हैं, किसी ने टैटू बनवाना स्टार्ट कर दिया, है ना, या नाई के पास चले गए हैं, वो एक ही ब्लेड यूज कर रहे हैं। ये कुछ कारण हो सकते हैं जिनसे बीमारी शरीर के अंदर, मतलब कि हाई रिस्क में आ सकते हैं ये भी, जिससे बीमारी आगे फैल सकती है। इसमें भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे मेले में जा रहे हैं, हमें टैटू वो जो सुई यूज कर रहा है वो क्या एक ही यूज कर रहा है, उसने साफ की है नहीं की, ये थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है। दूसरा क्या है इसमें, जैसे किन से नहीं फैलता ये, जैसे टावल किसी का एक साथ थाली में खाना खाने से ही बीमारी नहीं फैलती, एक गिलास में पानी पीने से ही बीमारी नहीं फैलती, एक साथ रहने से, हाथ मिलाने से, इनसे बीमारी नहीं फैलती है, टॉयलेट यूज करने से बीमारी नहीं फैलती। इसका जो वायरस होता है वो रक्त में और वीर्य में होता है, ठीक है, जो दूसरे को इफेक्ट कर सकता है। अब मैं थोड़े से केस के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारे पास जैसे मुझे यहाँ 8 साल हो चुके हैं, हम सभी तरह के पेशेंट देखते हैं। कुछ पेशेंट वो होते हैं जो एड्स के रूप में आते हैं हमारे पास, कुछ HIV की वजह से हैं, जैसे जैसे हम अवेयर कर रहे हैं, प्रोग्राम करते हैं HIV एड्स के बारे में, फिर लोग टेस्ट करवाने आते हैं HIV का, तो उनमें से कोई निकल आता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मुझे 8 साल हो चुके हैं यहाँ पर अम्बाड़े सिटी में सिविल हॉस्पिटल में, रूम नंबर 16 है हमारा। कुछ सेंटर हैं ऐसी, हमारे 6 सेंटर हैं वैसे तो, CHC, PHC और GH लेवल पे सभी जगह ये HIV का टेस्ट होता है, बिल्कुल फ्री में है, और गोपनीयता रिपोर्ट रखते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट रहती है, सिर्फ पेशेंट को ही हम रिपोर्ट बताते हैं, और कोई कार्ड या पर्ची बनवाने की जरूरत नहीं होती। ड्यूटी टाइम में कभी भी ये टेस्ट करवा सकते हैं, कभी भी ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो जैसे 8 साल में हमने देखा है कि हमारे पास
काफी बुजुर्ग लोग भी पॉजिटिव आए हैं। बच्चे जिनकी माता ने मेडिसिन स्टार्ट नहीं हुई थी, 5-5, 6-6 साल के बच्चे हो चुके हैं, वो जिनको खुद भी नहीं पता था, जब हम उनके माता पिता का टेस्ट करते हैं वो पॉजिटिव निकलते हैं, आगे उनके बच्चों का टेस्ट करते हैं वो पॉजिटिव निकल जाते हैं। तो इस तरह के भी काफी केस हैं जिनको पता ही नहीं था कि उनके शरीर के अंदर बीमारी है, और कुछ कारण बाद में 7-8 साल के बाद, जैसे मैंने बताया कि सिम्टम आते हैं, उसके बाद आए वो, उसके बाद टेस्ट करवाया, उनके बच्चों का टेस्ट करवाया, तो सभी इस तरह की फैमिली पॉजिटिव आ जाती हैं। और बच्चे भी आए हैं जो IITIs वगैरह कॉलेजेस वगैरह से हैं, उनमें भी आए। जब हम हिस्ट्री निकालते हैं तो मोस्टली हिस्ट्री हमारे पास वही सेक्सुअल रिलेशनशिप की आती है यहाँ पर, कि पॉजिटिविटी कहाँ से बढ़ रही है। सेक्सुअल रिलेशनशिप, जैसे मैंने बताया कि 86% सेक्सुअल रिलेशनशिप रूट है इसका आगे पॉजिटिविटी बढ़ने का। दूसरा 1.16% आई 6% ब्लड ट्रांसमिट का है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ये बीमारी आती है। अब इसके बारे में जैसे मैंने बताया है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बचाव के लिए। अगर हम अब नहीं रोकेंगे, जैसे मेरे पास एक मंथ में या 1 साल में मेरे पास 120 या 125 नए केस आते हैं, और 8 साल में कम से कम हम वैसे तो सिर्फ अम्बाड़े सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। अम्बाड़े सिटी में हमने 1000 से भी ज़्यादा पेशेंट निकाल चुके हैं हम पॉजिटिव। और जो दूसरे हैं, जैसे नारायणगढ़ में टेस्ट होते हैं, मुलाने में टेस्ट होते हैं, या चोड़मस्तपुर में टेस्ट होते हैं, उनका डाटा अलग है। अम्बाड़े कैंट में टेस्ट होते हैं, उनका डाटा अलग है। तो यानी कि कहने की बात ये है कि काफ़ी पॉजिटिविटी है इसमें, अपने इसमें कुछ 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 लड़के ऐसे हैं जो IIDs हैं, इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट काफ़ी है यहाँ अपने इसमें, वो उनकी इस इंजेक्ट 99% जो इंजेक्ट करते हैं वो 99% पॉजिटिव हैं। बहुत केस आते हैं अपने पास इस तरह के। और उनको क्या करते हैं हम, वैसे तो नशा छुटवाने के लिए अपने पास OST है सिविल हॉस्पिटल में ही, उनको OST पे ले आते हैं, उनकी मेडिसिन स्टार्ट करवा देते हैं, और उनको बार-बार HIV एड्स के बारे में अवेयर करते हैं कि आपको ये सिरिंज नहीं लगानी है, आगे सिरिंज नहीं देनी किसी को भी। तो रोकने की कोशिश करते हैं HIV का। और इसमें क्या होता है, हमारे सेंटर कहाँ-कहाँ हम इसको टेस्ट करवा सकते हैं HIV का। ये कुछ सेंटर हैं हमारे, नारायणगढ़ में सिविल हॉस्पिटल में है, और अम्बाड़ा सिटी में हमारा 16 नंबर कमरा है, मुलाने में है, मुलाना मेडिकल कॉलेज में, चोड़मस्तपुर CHC चोड़मस्तपुर में है, सजादपुर CHC में है, और अम्बाड़ा कैंट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। वैसे PHC में सभी PHC में हमारी FICTC काम करती हैं। वहाँ भी आप विदाउट कार्ड पर्ची के आप HIV का टेस्ट करवा सकते हैं। हमें नहीं अपने HIV एड्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या हम HIV ग्रस्त तो नहीं है। सभी को अपने इस स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा फेथफुल रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति, ताकि बीमारी ना फैल पाए। मैं थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा आने वाले भविष्य के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो 1985 में पहला केस आया था हिंदुस्तान में, चेन्नई में, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, सुना भी होगा, ठीक है। 1985 से फिर 1999 में हरियाणा में पहला केस आया, ठीक है। और आज 2021 चल रहा है, ठीक है। 2011 में इंडिया गवर्नमेंट ने हमें रिपोर्ट दी थी कि 23 लाख लोग हो चुके हैं HIV पॉजिटिव हिंदुस्तान में। तो 1985 से 2011 तक आप देखो कितना टाइम, 20-25 साल में 23 लाख का आंकड़ा पहुंच चुका है। आने वाले एक बंदे से 23 लाख पहुंच चुके हैं, तो आने वाले टाइम में 23 लाख से कितने आगे पहुंच जाएंगे। और ये ग्रोथ बढ़ रहा है। ये पता है क्या है, हम नहीं इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, HIV एड्स के बारे में बात नहीं करना चाहते। दूसरी बातें करते रहेंगे, पर HIV एड्स के बारे में कोई नहीं बात करेगा। और HIV के इसी एक पर्दा होता है, एक शर्म की वजह से मान लो, चाहे किसी भी वजह से मान लो, पर उस खतरे को नहीं देख रहे। अगर हमने आज इसको रोकने के लिए हमने प्रयास नहीं किए, तो आने वाले ये एक परिवार में निकलेगा, फिर वही पछताएंगे कि हाँ हमने कोशिश नहीं की समाज को सुधारने की, है ना। तो काफी है इसमें, हमें एक दूसरे को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
यहाँ पॉजिटिविटी के हिसाब से नहीं है, जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं, मैं आपको एक केस की बात बताता हूँ। Now it's okay. एक केस था अम्बाड़े सिटी का। उसमें क्या हुआ, उसके पिता पॉजिटिव आया, 3 बच्चे थे उसके पास, पिता पॉजिटिव आया, वो स्ट्रेचर पे था। जब हमने टेस्ट किया वो HIV पॉजिटिव आ गया, उसको एड्स मतलब कि लास्ट स्टेज पे था। फिर उसके बाद हमने उसकी वाइफ का टेस्ट किया, वो भी पॉजिटिव आ गया। तो दोनों की हालत बहुत काफी कमजोर हो चुकी थी, PGI में रेफर कर दिया, उनकी डेथ होगी दोनों की। उसके बाद उनके तीनों बच्चों का भी हमने टेस्ट किया था, तीनों बच्चों में से 2 बच्चे पॉजिटिव आए, 1 बच्चा नेगेटिव था उसमें। तो क्या हुआ, उसके जो चाचा जी रहते थे, उसके चाचा जी उन तीनों बच्चों को ले गए अपने साथ। उनको पता नहीं था कि HIV पॉजिटिव है, ये इनकी दवाई स्टार्ट हुई हुई है। तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जब उनको पता चलता है कि इसको तो PGI में दवाई लेकर जाना पड़ता है और ये इस चीज की दवाई ले रहे हैं, वो उनको अपने घर से निकाल देते हैं। फिर घर से निकाल देते हैं, उसकी जो बच्चों की बुआ थी वो ले जाती है उसको। ऐसे ही जब वो बुआ ले जाती है उसको, बुआ को पता चलता है, वो भी निकाल देती है। हमने पूरी कोशिश की कि उन बच्चों को फॉलो अप किया जाए, उनका ट्रीटमेंट, उनको बचाकर। हमें खुद भी नहीं पता चला कि वो बच्चे गए कहाँ पर हैं। उसकी बुआ ने बिल्कुल हमारा फोन उठाना बंद कर दिया था। तो कहने की बात ये है कि ये हालात हैं जब पॉजिटिव हो जाते हैं केस, तो कोई भी उनको लाग नहीं लगाना चाहता। इसलिए देखो, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं MDSD कॉलेज के या कोई भी जुड़ा हुआ है, ये थोड़ी सी नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लो कि हमें नहीं समाज में कुछ इतनी खतरनाक बीमारियां हैं, उनसे बचाना है। समाज को ही बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने आप को बचाना है। जब आप ये सोचोगे कि आप पूरे समाज को नहीं बचा रहे, आप अपने परिवार को बचा रहे हैं, तब आप अच्छी तरह से लोगों को अवेयर कर पाओगे इस बीमारी के बारे में। ठीक है, ये सिर्फ मैं HIV के बारे में नहीं बात करूंगा, सिर्फ HIV नहीं, वो जो 4 रूट मैंने बताए हैं उसमें HCV, काला पीलिया जिसको बोलते हैं, मैं HBsAg, ये कुछ इस तरह की बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं, और रूट वही है जो HIV के हैं, वही रूट इसके हैं, HCV के हैं। ये इसका भी कोई इलाज नहीं है। ये अगर जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं, टेस्टिंग में उतनी उससे ज्यादा केस HCV के भी निकलते हैं, है ना। तो इसको ये बीमारी को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसी हिसाब से ये बीमारी फैलती रहेगी तो हमारा समाज बिल्कुल समाज खत्म है। परिवार के परिवार तबाह हो चुके हैं इस बीमारी में। जानना जरूरी है इस बीमारी के बारे में, आगे एक दूसरे को बताना जरूरी है। और सबसे जैसे आप युवा हो, यंग हो, ठीक है, देखो सभी तरह के समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। कुछ रिलेशनशिप शादी से पहले बढ़ जाते हैं। आजकल फ्रेंडशिप का दौर, फ्रेंडशिप कर रहे हैं बच्चे, जबकि उनको इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता होता, है ना। अब मैं यहाँ खुद की सिविल हॉस्पिटल की बात करता हूँ। यहाँ बहुत लड़के ऐसे हैं जो नशा करते हैं, आईडीओज हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, नंबर फेंकते हैं आपने, और जबकि हमें पता है कि ये पॉजिटिव भी है, और जबकि हम उनको रोकते हैं इस चीज के बारे में। क्यों किसी की जिंदगी तबाह करनी। ऐसे ही मेरे पास एक लड़की आई, मैं एग्जाम्पल इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअली कंडीशन क्या है इस टाइम। अम्बाड़े सिटी की तो बात बता रहा हूँ। रिपोर्ट हम किसी का नाम नहीं मैं बता सकता, कॉन्फिडेंशियल है, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है। बस वैसे ही मैं आपको एक केस बता रहा हूँ। केस इस तरह के केस हमारे पास निकलते हैं। एक केस आया, स्टूडेंट थी, उसके बाद शादी हो जाती है, उसकी शादी होने के बाद प्रेगनेंसी में वो हमारे पास HIV का टेस्ट करवाने आती है। जब हम उसका HIV का टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, वो पॉजिटिव आ जाती है, वो रोने लगती है। तो हम पूछते हैं उससे, हमने जब उसकी हिस्ट्री का पता किया कि कहाँ से ये बीमारी आई है आपको, क्या आप का ब्लड ट्रांसमिट हुआ है, या आपका किसी के साथ रिलेशनशिप बना है, या फिर किसी की नेडल कहीं यूज हुई, तो उसने हमें साफ साफ बात बताई कि ऐसे ऐसे करके जब मैं स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो मेरा एक लड़के के साथ अफेयर था, तो उसके साथ रिलेशनशिप बन गए थे। तो वहां से मुझे 100% कन्फर्म है कि वहां से मुझे ये बीमारी आई है। उसने साफ साफ बात बताया। फिर उसके बाद वो रोने लग जाती है कि मेरा क्या होगा, मेरे हस्बैंड को पता चलेगा, उसको क्या होगा, मेरे हस्बैंड को भी ना होगी वो, क्या वो मुझे रखेगा। इस तरह काफी दिक्कतें आती हैं, फैमिली डिस्प्यूट तक हो जाते हैं, तलाक तक हो जाते हैं। तो कहने की बात यह है कि बाद में रोने से कोई फायदा नहीं, है ना। पहले समझना होगा कि ये बीमारी से हमें बचना है, खुद को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। हम ऐसा कोई भी हाई रिस्क बिहेवियर ना करें जिससे ये बीमारी शरीर के अंदर आती है।
ठीक है, तो आप जैसे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल लड़कियों का हो, चाहे वो उसमें लड़के भी इन्वॉल्व हो या लड़के के साथ लड़कियां इन्वॉल्व हो, हमें HIV एड्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, अपने परिवार वालों से बात करनी पड़ेगी, अपने पूरे अपने जितना भी अपना इलाका होता है, जैसे पास पड़ोस हो गया, है ना, फ्रेंड सर्कल हो गया, इसके बारे में अवेयर करना है लोगों को कि ऐसे ऐसे करके ये बहुत केस बढ़ रहे हैं। हमें इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है कि कोई भी ऐसा हाई रिस्क बिहेवियर ना करो जिससे ये बीमारी ट्रांसफर हो जाए या बढ़े ये बीमारी। ठीक है, सभी सभी बच्चे जैसे कभी भी जैसे और जैसे बातें करते हैं, अपनी दोस्ती की बातें करते हैं, लड़की लड़की बातें करती हैं, उसमें ये HIV का एक टॉपिक डाल लो कि HIV एड्स के बारे में बात करनी है, चाहे एक हफ्ते में बात करनी है, चाहे एक महीने में बात करनी है, 1-2 बार जरूर बात करनी है इसके बारे में, क्योंकि ये केस कितने बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि HIV से एड्स कन्वर्ट होने में कम से कम 7 से 8 साल लग जाते हैं। जब मान के चलो कि स्टार्टिंग में HIV बॉडी के अंदर एंट्री कर चुका है, वो हाई रिस्क बिहेवियर जिन के साथ हाई रिस्क बिहेवियर करेगा, वो सभी पॉजिटिव करता चला जाएगा वो। इसी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है, क्योंकि अगर कोई बीमार व्यक्ति है, मान के चलो कि मुझे पता है कि ये बीमार व्यक्ति है, तो मैं थोड़ी सी दूरी बना के रखूंगा कि मुझे नहीं पता कि इसको क्या बीमारी है। ठीक है, तो उसमें तो समझ में आता है कि क्या पता इसको एड्स हो, पर जब जिसको पता ही नहीं चलेगा कि इसको HIV एड्स है या नहीं है, और उसके साथ हम रिलेशनशिप तक बना रहे हैं, तो ये हमारी महामूर्खी है। हम समाज में नहीं इस बीमारी को बढ़ा रहे हैं, कहने की बात ये है ना। हम स्टेट्स के बारे में नहीं बात करेंगे, हम किसी के बारे में नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ वही बात है कि किसी खो जाते हैं, कुछ भावनाओं में खो जाते हैं, कुछ फीलिंग में खो जाते हैं। खोना नहीं, आँख खोल के रखनी है, समाज में देखो हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है, क्योंकि ये बीमारी अगर आँख बंद करके चल रहे हैं ना, ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसको रोकना भी हमें है, हमने ही है, हम ही रोक सकते हैं इसको। हम आँखें खोल के चलेंगे और अवेयर करते चलेंगे सब एक दूसरे को, हमें खुद भी अवेयर रहना है ना? तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं, वरना तो ये घर-घर में पहुँचेगी। समझ रहे हो ना? आज चलो आप अपना मान के चलो कितने कितने लोग टेस्ट करवा चुके हैं और कितने लोग हाई रिस्क में चल रहे हैं, ये सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं, फिर भी हम पर्दा रखते हैं। और जबकि मैं नहीं चाहता कि जब चलो HIV एड्स के बारे में राखी मैडम जी ने मुझे मौका दिया है कि आपको HIV एड्स के बारे में बात करनी है, ये लेक्चर देना है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आँखों में पर्दा रख के नहीं है, मेरे भाई-बहन है जो भी जो इसको सुन रहे हैं, कि मैं उनको इस बीमारी के बारे में सिर्फ एक सिंपल सा ही लेक्चर देकर ऐसी-ऐसी बीमारी होती है और ये इनसे बचाव है, बस पीछे हट जाऊँ। मैं नहीं चाहता, मैं प्रैक्टिकली बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम फेस करते हैं। हम पेशेंट को देखते हैं, हम उसके परिवार को देखते हैं, हम मोस्टली काफ़ी लोग मर चुके हैं इस बीमारी से। उसके उसके बच्चे जब छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, हमारी खुद यहाँ हम पेशेंट को देखते हैं, हमारी खुद रोनी आती है जब देखते हैं कि इनका आगे पीछे कोई नहीं है, अब कोई नहीं रखेगा इनको। है ना? जबकि उन बच्चों की तो कोई गलती नहीं थी। चलो मान के चलो कि माता-पिता की गलती हो गई, उनको बीमारी आ गई। जब उनके माता-पिता से उनके बच्चों को आ चुकी है, उनकी तो कोई गलती नहीं। उनकी ज़िंदगी का क्या होगा आगे? उनकी उनके भविष्य का क्या होगा? अगर हम इलाज के बारे में देखते हैं तो इलाज 30-40 साल से तो आया नहीं अभी। आगे पता नहीं है इलाज आएगा, अभी तो लाइलाज बीमारी है, पूरे वर्ल्ड में कहीं इलाज नहीं आया है इसका, कंट्रोल की इलाज है। कंट्रोल का इफेक्टिव इलाज है, वो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। पर मैं चाहता हूँ कि आप सभी, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं इससे, सभी एक एक थोड़ा-सा अपना एक सिस्टम बनाओ कि हमने 1 महीने में या 15 दिन के अंदर-अंदर हमने अपने फ्रेंड सर्कल में इस तरह की बात करनी है। और दूसरी बात मैं सभी से ये भी कहना चाहता हूँ जो अनमैरिड हैं, बेसिकली अनमैरिड हैं, एक तो आप सभी अपना HIV स्टेटस के बारे में जानने की कोशिश करो। आप HIV टेस्ट करवाओ, फ्री में टेस्ट है, कॉन्फिडेंशियल है, कोई कार्ड या पर्ची लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, अपना HIV का टेस्ट करवाओ। आप देखो क्या आप नेगेटिव हैं, ठीक है आपकी रिपोर्ट। दूसरा, जब भी आपके माता-पिता मैरिज की बात करते हैं, है ना? आप उस टाइम तो चलो लड़की हैं, मान के चलो कि माता-पिता ने कोई लड़का देख लिया है, ठीक है? तो कर सकते हैं कि आपने HIV का टेस्ट करवा रखा है या स्टेट्स का, उसके बारे में कुछ नहीं पता कर सकते, है ना? अगर आपने पता किया शायद कुछ आपके बारे में गलत ना समझ लें वो। तो इससे बचाव का तरीका ये है, जैसे एंगेजमेंट हो जाती है, तो उसके बाद जैसे फ़ोन पे बात करनी शुरू कर देते हैं, सभी करते हैं,
ठीक है, उस टाइम हम ये बात रख सकते हैं कि आपने क्या HIV का टेस्ट करवाया अपना, क्या आपका HIV स्टेटस ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं भी। ऐसे सर ने एक ही लेक्चर दिया है, हमें HIV एड्स के बारे में बताया था, मेरे माइंड में इसलिए आया है कि काफी लोग उन्होंने बताया था कि ऐसे काफी लोग आते हैं। मैं रियलिटी बताता हूँ, यहाँ नहीं, काफी लोग ऐसे हैं आईड्यूज हैं, अनमैरिड हैं, फिर उनके माता पिता क्या करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत बिगड़ चुका है, ठीक है, पारिवारिक बात बता रहा हूँ, वो लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ चुका है, इसकी शादी कर देते हैं, शायद सुधर जाए, शायद नशा छोड़ दे। वो क्या करते हैं, उसकी शादी कर देते हैं, वो बेचारे किसी की लड़की, किसी की दी, किसी की बेटी, किसी की, है ना, उसको आगे बीमारी ट्रांसफर कर देते हैं, उसे आगे उसकी तो जिंदगी नरक हो जाती है ना। तो थोड़ी ये छोटी छोटी बातें हैं पर पूरी जिंदगी बच जाती है इनसे। सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बैठे हुए हमने काफी केस देखे हैं, यहाँ बैठ के नहीं, हमने काफी केस देखे हैं, हमने इस तरह काफी केस देखे हैं जो मैरिज, मान ले प्रेगनेंसी के टाइम में जो लेडीज पॉजिटिव आती हैं, फिर हम उनके हस्बैंड की हिस्ट्री निकाल, तो इस तरह काफी केस निकलते हैं हमारे पास ये पॉजिटिविटी के। तो इनसे बचाव का तरीका यही है कि आप नहीं, मैरिज से पहले जब स्टेट्स देखो, सरकारी रिपोर्ट देखो, सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट होनी चाहिए। कई बार प्राइवेट का तो हम विश्वास ही नहीं करते, कैसी भी रिपोर्ट बना सकते हैं, पर सरकारी कोई गलत रिपोर्ट नहीं दे सकता, है ना। तो हम ऐसे ही बच सकते हैं इससे। दूसरा, जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताता हूँ इसकी। HIV एड्स की देखो अभी तक लाइलाज बीमारी है, कोई परमानेंट इलाज नहीं इसका। और जो इलाज है, जैसे मान के चलो कि पास पड़ोस में कोई व्यक्ति पॉजिटिव निकल आते हैं, दूसरी बात देखो, हम सभी इंसान हैं, और इंसानियत सबसे, इंसान का सबसे पहला वो होता है कि इंसानियत जिंदा, ठीक है, देखो अगर किसी को बीमारी आ चुकी है, ठीक है, चाहे वो किसी भी माध्यम से आई हो, हमें उससे कटना नहीं, हमें उससे दूर नहीं भागना, उसको समाज से अलग नहीं रखना। देखो एक तो वो बेचारा बीमारी से जूझ रहा है, ठीक है, दूसरा हमें इमोशनल सपोर्ट देनी है उसको बोलना है कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करो, आप मेडिसिन लो, आप ठीक है, नॉर्मल जिंदगी जीते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या होता है कि इसमें ART की मेडिसिन देते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के माध्यम से। वो उसमें एक टैबलेट है, वो टैबलेट पूरी जिंदगी चलती है। इसमें क्या होता है, हमारा जो हम यहाँ बड़े सिटी में मेडिसिन देते हैं, पहले PGI में रेफर करते थे पेशेंट को, अब हमारा सेंटर पॉलिक्लिनिक सेक्टर 10 में बन चुका है यहीं पर, अब सभी पेशेंटों की दवाई हम यहाँ से चलवाते हैं। इसमें क्या होता है, ART की मेडिसिन स्टार्ट, कुछ बेसलाइन टेस्ट होते हैं, ठीक है, CD4 का टेस्ट होता है और वायरस लोड का टेस्ट होता है। बेसलाइन टेस्ट होने के बाद इसमें हम TB का टेस्ट भी करते हैं, उसके बाद ये मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है उसकी, ठीक है। वो दिन में एक गोली लेनी होती है, वो टाइम फिक्स कर लेना करना पड़ता है उसमें, जैसे 9 बजे ले रहा है तो 9 बजे का ही टाइम फिक्स कर लेते हैं उसको, वो 24 घंटे तक उसका असर रहता है, फिर वो 24 घंटे के बाद उस मेडिसिन को लेनी होती है। तो ये कुछ है मेडिसिन इसमें, वो सिर्फ कंट्रोल करेगी। इसके बाद बेसलाइन टेस्ट आए 6 महीने के बाद उसके बेसलाइन टेस्ट होते हैं, 6 मंथ के बाद नहीं, उसके बेसलाइन टेस्ट होते रहते हैं, CD4 का टेस्ट होगा, वायरस लोड का टेस्ट होगा, ये पूरी जिंदगी चलते रहेंगे उसके टेस्ट ब्लड के। ये उसमें जो ART के माध्यम से हम मेडिसिन देते हैं, ये उसका प्रोटोकॉल है कि ऐसे ऐसे करके उसको ट्रीटमेंट पे रखना है। जिसका CD4 बढ़ता है, 3-4 चीजें ध्यान देने की हैं इसमें। Not audible. I think there is some connection. हाँ, okay. You can continue. 3-4 चीजें ध्यान देने की है इसमें। कोई भी HIV पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है, उसकी डाइट, नशा छुटवाना है उसका, और तीसरा टाइम से ट्रीटमेंट। बस ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो उसके, इसमें देखो हम उस बीमारी को खत्म नहीं कर सकते जो बॉडी के अंदर एंट्री कर चुके हैं, उसको नहीं, उसकी पर जिंदगी को, उसकी लाइफ को हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। अगर वो 5 साल, मान के चलो कि 5 साल तक जीना है उसको 15-20 साल तक कर सकते हैं, आगे 25 साल तक, 30 साल तक कर सकते हैं। वो उसके डिपेंड करता है कि वो मेडिसिन किस तरह से ले रहे हैं, वो टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं, अपना चेकअप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपना चेकअप करवा रहा है, डाइट उसकी प्रॉपरली अच्छी है, और ये कुछ बातें हैं जो उस टाइम ध्यान देने के लायक हैं। तो इस मेडिसिन के माध्यम से हम उसकी जिंदगी को लॉन्ग लाइफ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो इलाज कोई नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस ही इसका इलाज है।
अवेयरनेस और हाई रिस्क बिहेवियर। हाई रिस्क बिहेवियर क्या है आपको, जैसे हाई रिस्क बिहेवियर वही है सेक्स, इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड सिरिंज, ये हाई रिस्क बिहेवियर है। जैसे आईडीयूज होते हैं, आईडीयूज बहुत आईडीयूज हैं, बड़े में पंजाब पास पड़ते हैं, आराम से उनको नशा मिल जाता है, वेन तो अपने खत्म करते ही हैं, वो बीमारियां भी काफी ले लेते हैं। फिर उसके बाद वो फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, रिलेशनशिप बना लेते हैं, उसके बाद वो मैरिज भी कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके इन्हीं के माध्यम से तो ये बीमारी फैल रही है आगे, इन्हीं के माध्यम से वो बीमारी बढ़ रही है। इसको रोकना है हमें। देखो, और इसमें जैसे मान के चलो कि HIV, जैसे मैंने बताया था आपको, HIV और एड्स, ठीक है, HIV और एड्स में कॉमन सा मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। HIV में कोई सिम्टम नहीं होता, HIV को कोई सिम्टम नहीं, बॉडी के अंदर वायरस एंट्री कर चुका है, वो आगे से आगे ट्रांसफर करता रहेगा, ठीक है, हाई रिस्क बिहेवियर के माध्यम से। पर जब एड्स हो जाएगी, उसको अलग अलग बीमारियां जाएंगी, उसके सिम्टम आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसको हम एड्स बोलते हैं। ठीक है, ये कॉमन सा डिफरेंस है। HIV का कोई सिम्टम नहीं, ठीक है। और इसके सिम्टम कैसे कैसे आएंगे उसमें, जैसे उसका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, वेट लॉस का स्टार्ट हो जाता है, उसमें 10% तक कम हो जाता है। यही टीबी में होता है, टीबी में भी वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, उसमें बुखार, लंबे टाइम तक बुखार रहना शुरू हो जाएगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा उसको, और दस्त लग जाएंगे उसको, ठीक है। ये मुंह में छाले हो जाएंगे उसके, ये लंबे टाइम तक रहते हैं, ये ठीक नहीं हो पाती। जैसे मान के चलो कि अगर स्टार्टिंग में है, अगर CD4 ठीक है, उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता भी ठीक है उसकी, तो जैसे उसने कुछ टाइम के लिए दवाई दी, वो ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा वो बीमारी आ जाएगी उसको। तो HIV की उसने दवाई स्टार्ट नहीं की, ठीक है, ऐसे करके नहीं वो फिर वो बीमारियां बढ़ती रहेंगी उसको, वो ठीक नहीं हो पाएंगी। अगर जैसे ART की मेडिसिन लेनी शुरू कर दी, वो कंट्रोल हो जाएंगी, वो ठीक रहेगा उसको, ये सिम्टम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे उसके जो सिम्टम आए, ठीक है। वैसे तो बस यही था इसमें। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, किसी को HIV एड्स से संबंधित कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसमें नहीं, एक टोल फ्री नंबर है, अगर किसी को कुछ भी जानना है, HIV एड्स के बारे में जानना है, वैसे तो हमारे सेंटर है यहाँ पर, ठीक है, सिविल हॉस्पिटल में आ सकते हैं 16 नंबर कमरे में, या फिर एक टोल फ्री नंबर है 1097। आप कभी भी 24 घंटे है, टोल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा, आप इस पे कॉल कर सकते हो, HIV एड्स के बारे में जानकारी ले सकते हो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? Thank you so much, sir, for such an informative talk. मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे अभी कोवैक्सीन लग रही है इंडिया में, तो कोई पर्सन जिसको HIV एड्स है, क्या वो भी कोवैक्सीन लगवा सकता है? उसके लिए यस मैम, जैसे कोवैक्सीन सभी का लग रही है मैम, वो उसमें नहीं HIV पॉजिटिव लगवा सकते हैं। HIV पॉजिटिव मतलब ये नहीं है कि मैम कि वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल तो है मैम। वो पता क्या, जो HIV पॉजिटिव है और ART के मेडिसिन पे आ चुका है, उसको नहीं है, वो सभी लगवा रहे हैं वो कोवैक्सीन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर जिसकी तबीयत ज्यादा खराब है और हालत ज्यादा खराब है HIV एड्स की वजह से, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे HIV इसके कोवैक्सीन के बारे में सोच सकता है कि लगवानी है नहीं लगवानी। Thank you so much, sir, for answering my query. If anyone has any question, they can write that in the chat box. I think the talk was so clear that no one has any query. Now I invite my dear colleague, Mrs. Shikha Sharma, YIC counselor, for vote of thanks. I am here, Parvinder ji, to present a vote of thanks. First of all, I am very thankful to Madam Rakhi Sharma, Assistant Director, Youth Affairs, Haryana State AIDS Control Society, Panchkula, who could not join us for some reason or other, but deputed Mr. Parvinder Singh to deliver a talk on HIV/AIDS. Mr. Parvinder ji, आपने बहुत ही क्लियर शब्दों में HIV/AIDS के बारे में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताया, वो बहुत इंफॉर्मेटिव था
डिफरेंट एग्जाम्पल देते हुए बच्चों को समझाने की कोशिश की कि एचआईवी और एड्स क्या रीजन हो सकते हैं और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम किस किस तरह से प्रिकॉशन लेकर हम इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो परविंदर जी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बहुत ही सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में, आम बोलचाल की भाषा में आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स को इस बीमारी के बारे में अवगत कराया। मेरा थैंक्स अपने कॉलेज की मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के प्रति भी ड्यू है, जो मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहते हैं और हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं इस प्रकार के सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मैं अपनी कुलीग, अपना स्टाफ और एमबीएससी कॉलेज के प्रति भी धन्यवादी हूँ, स्पेशली मैडम निशु और मैडम आंचल का, जो इस हेल्थ अवेयरनेस वीक की सेलिब्रेशन में मेरा राइट हैंड रहे हैं। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए भी थैंकफुल हूँ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और बड़ी पेशेंटली हमारी बात को सुना और कम्युनिटी की बातों को सुना। मुझे लगता है कि जिन्होंने भी इस बात को सुना वो खुद भी अवेयर हुए होंगे और वो अपने आसपास के एरिया में भी लोगों को इस डिजीज के बारे में अवेयर कराकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या इस बीमारी को कम करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। थैंक यू प्रवींदर जी, थैंक यू वन एंड ऑल once again. Now I close the meeting. A meeting will come to an end. Thank you everyone. आज बन गया, ठीक है मैम, जो बन गया मैं पता नहीं क्यों बोल रही हूँ। हाँ बस सबसे बड़ी बात है शुरू करो ऐसे। पर मुझे तो रात Last